हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का जो साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है 10th, क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लगभग कवर कर लिया। लगभग हमने उसमें से 100% में से दोस्तों 75% चीज़ें हमने कवर अप कर लिया है। अब बची 25% जो हमारे पास 6-7 वीडियो में अब सिर्फ हमको दोस्तों लेंस के बारे में पढ़ना है, और लेंस के साथ साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि सर चैप्टर बहुत लॉन्ग हो गया। तो दोस्तों चैप्टर लॉन्ग होने की वजह थी कि पहले जो बुक आती थी उसमें इस एक चैप्टर को 3 चैप्टरों में डिवाइड किया था, लेकिन इस समय क्या हो गया कि 3 चैप्टर को क्या किया है, इसमें एक ही चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लगभग 75% हमने कवर कर लिया है, तो 25% जो बचा है अब उसको कवर कर लेंगे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस। दर्पण के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने कि दर्पण एक ऐसा हमारे पास आईना या दर्पण होता है, एक ऐसी वस्तु होती है जिसका एक भाग कलैकिया होता है और एक भाग हमारे पास चिकना होता है, उसको दर्पण कहते हैं। 2 तरह का होता है, उत्तल और अवतल। तो उत्तल और अवतल, जैसे मान लीजिए क्या है, दर्पण है। क्या है ये? दर्पण। ये अवतल है और ये क्या है, उत्तल। उत्तल में क्या होता है दोस्तों, उभरा हुआ तल होता है। जब आप लोग इसको टच करेंगे तो पता चल जाएगा ये उत्तल है कि अवतल, क्योंकि इसका तल क्या है, उभरा हुआ। और अवतल में क्या होता है, दबा हुआ होता है। तो आप लोग कभी इस पे हाथ ऐसे लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये दबा हुआ तल है ना। तो एक तरफ का इसका क्या होता है, कलैकिया हुआ होता है, और एक तरफ क्या होता है दोस्तों, चिकना होता है। तो इसको कहते हैं अवतल एवं उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो लेंस में अंतर क्या होता है? तो लेंस में दोस्तों जो अंतर होता है वो हमारे पास होता है कि लेंस में दोनों पृष्ठ पारदर्शी होते हैं, मतलब उसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दर्पण में नहीं देख सकते। तो जो लेंस होता है दोस्तों वो इस रूप का होता है, देख रहे हैं आप लोग। इसमें कहीं कलैकिया नहीं होता है, इसके आर पार आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका जो बीच वाला भाग होता है वो मोटा होता है, तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। बीच वाला क्या होता है दोस्तों, मोटा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये क्या है, उत्तल लेंस है, क्योंकि बीच वाला भाग क्या है, मोटा है। लेकिन जब किनारों का भाग क्या हो, मोटा हो, और बीच का पतला हो, तो उसको हम कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, अवतल लेंस। ये क्या है, ये अवतल लेंस है, और ये क्या है, उत्तल लेंस है। तो आप लोग अवतल और उत्तल के बारे में समझ गए। तो आइए इसकी परिभाषा पे चलते हैं, और परिभाषा क्या कहती है आइए देखते हैं। तो कहती है परिभाषा, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। हमको पढ़ना है कि जो लेंस है अब उसके द्वारा अपवर्तन हमारे पास कैसे होता है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है कि दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। 2 गोलीय पृष्ठों से, यहां पे देखिए आप लोग, हमने यहां पे एक गोली बना दिया और ये हो गया 2 गोली। क्या हो गया, 2 गोलीय पृष्ठों से। ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, 2 गोलीय पृष्ठों से। तो जब 2 गोलीय पृष्ठों से, वो इसी की बात कर रहा है, किसी की बात कर रहा है, इसकी 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ ये जो भाग है, ये बीच वाला, इसको कह रहा है कि ये लेंस है। क्या है दोस्तों, लेंस। और 2 प्रकार के होते हैं। ये तो उत्तल में आता है, ये क्या आता है, उत्तल में। लेकिन अगर यही हमारे पास कुछ इस रूप में हो जाए, इस रूप में, तब इस वाले भाग को, इतने भाग को हम क्या कहेंगे, इतने भाग को हम कहेंगे अवतल। क्या कहेंगे, अवतल। अभी इसका चित्र बनाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको अवतल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, उत्तल। क्योंकि ये उभरा, बीच का भाग क्या है, उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है ना। और इसके बीच का भाग क्या है, दबा हुआ है। क्या है, पतला है और दबा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवतल, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल कहते हैं, है ना। तो अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, कि 2 गोलीय पृष्ठ हो, तो 2 गोलीय पृष्ठों से हो गया, अथवा एक पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ हो, मतलब एक गोली हो और एक समतल हो, तो भी उसको हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। बशर्ते वो कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। क्या, कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, है ना, जिसके हम आर पार क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो लेंस जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है।
लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस हमारे पास होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। पहला क्या होता है दोस्तों? उत्तल, और दूसरा क्या होता है? अवतल। तो उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। लेंस जो होता है दोस्तों, जो शीशों में लगा रहता है वो लेंस ही रहता है, वो दर्पण नहीं होता। वो क्या होता है? लेंस होता है। हमने जो चश्मा पहना है यहाँ, सनग्लासेस, इसमें भी क्या है? लेंस है। तो लेंस का मतलब हम आर पार उसके देख सके, उसके आर पार क्या कर सके दोस्तों? देख सके। हाँ, तो आइए, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। ठीक है। अब उत्तल लेंस हमारे पास क्या होता है? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। मतलब ये जो हमारे पास है ये क्या है? ये क्या है? ये उत्तल लेंस है। बीच में क्या है? मोटा होता है। बीच में क्या होता है? मोटा, उभरा हुआ, और किनारों पे क्या होता है दोस्तों? इधर पतला होता है। तो इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। तथा इनकी दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं। मतलब ये हमारे पास जब हो गया एक गोली लेंस और एक ये हो गया, यहां से इसकी वक्रता त्रिज्या जो लेंगे दोस्तों, इसकी जो वक्रता त्रिज्या लेंगे और जो इसकी वक्रता त्रिज्या लेंगे, ये आपस में दोनों क्या होगी? बराबर। मतलब ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, है ना? मतलब दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। चलिए ठीक है, अब चित्र बनाएंगे इसका। आगे देखिए, यह प्रकाशीय किरण पुंज को, मतलब बहुत सारी जो किरणें आती हैं एक साथ, तो उसको कहते हैं प्रकाशीय किरण पुंज। ठीक है। किरण पुंज को अभिसरित करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। मतलब एक जगह क्या करेगा? इकट्ठा करता है। एक जगह क्या करेगा दोस्तों? मतलब ये हमारे पास उत्तल लेंस है, तो यहाँ से किरण चल रही है, तो इससे टकराने के बाद वो क्या करेगा? एक जगह उसको इकट्ठा करेगा। एक जगह क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। तो उसको कहते हैं अभिसरित करना। क्या करना? अभिसरित। तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। मतलब प्रकाश की बहुत सारी किरणें जब उत्तल लेंस से टकराती हैं तो क्या होती है कि वो एक जगह किसी बिंदु पर आके मिलते हैं, उसको कहते हैं अभिसरित। वो क्या कर रहा है? किरणों को अभिसरित कर रहा है, और इस प्रक्रिया को और इस लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। कोई अगर पूछेगा तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह सकते हैं? तो ऑब्वियसली कह सकते हैं। आप लोग कहेंगे जी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस से ही जो हमारे पास प्रकाशीय किरणें पुंज होती हैं, उससे टकराने के बाद वो एक जगह इकट्ठा होती हैं। एक जगह क्या होती है? इकट्ठा होती हैं। तो उसको कहते हैं कि इससे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस का सेम टू सेम अपोजिट। उत्तल लेंस का सेम टू सेम अपोजिट। अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। अवतल लेंस बीच में पतला, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस क्या होता है दोस्तों? बीच में पतला और जो किनारों पर होता है, किनारों पर यहाँ पे हो गया, ऊपर इधर क्या होता है? मोटा होता है। बीच में क्या होता है दोस्तों? पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती है। बिल्कुल, ये हमारे पास ये हो गया यहां से ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। मतलब दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है। यह प्रकाशीय किरण पुंज को क्या करता है? अपसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो उत्तल लेंस होता है वो तो किरणों को इकट्ठा करता है, लेकिन जो दोस्तों हमारे पास क्या होता है? जो अवतल लेंस होता है, कौन सा? अवतल, वो किरणों को क्या करता है कि अगर कोई किरण हमारे पास है, किसी एक बिंदु से जा रही है, तो इससे टकराने के बाद वो फैल जाएंगी। वो क्या होंगी? फैल जाएंगी। फैलने का मतलब अपसरित हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो इस लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं, चित्र देखते हैं। फिलहाल अभी आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और आगे हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं।
तो आगे दोस्तों हमारे पास ये है उत्तल लेंस, सम उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सम अवतल लेंस, है ना। देखिए उत्तल लेंस हमारे पास जो है दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ भाग है। इसका ऊपरा एक पृष्ठ क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है, ठीक ना। तो मतलब ये जो बीच का भाग होता है मोटा होता है, मतलब उभरा हुआ होता है। इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में क्या होता है, ये चीज दबा हुआ होता है। क्या होता है, दबा हुआ होता है। दबा हुआ का मतलब पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है और दबा हुआ होता है। और ये क्या होता है, मोटा होता है, इसलिए उसको उत्तल लेंस। और इसको क्या कहते हैं, पतला होता है, दबा हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं अवतल लेंस। सम उत्तल लेंस का मतलब क्या हो गया, एक हमारे पास गोलीय पृष्ठ होगा और एक समतल पृष्ठ होगा। क्या होगा, समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ। इन दोनों पृष्ठों से मिलकर बनने वाला जो लेंस होता है उसको कहते हैं सम उत्तल लेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, सम उत्तल लेंस। आ जाइए इधर, सम अवतल लेंस क्या होता है, ये एक अवतल लेंस और एक क्या हो गया, समतल पृष्ठ। जब हमारे पास एक अवतल लेंस और एक समतल लेंस को मिला के जो लेंस तैयार किया जाएगा उसको कहते हैं सम अवतल लेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, सम अवतल लेंस। तो ये चीज आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके आगे बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, हम मिटा देते हैं इसको। क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका जो वक्रता केंद्र आएगा वो ये हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। और इसका वक्रता केंद्र लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा और इसका भी ले लीजिए, ये वक्रता केंद्र हो गया, है ना। तो आ जाइए देखते हैं। तो हमसे कह रहा है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित हमारे पास क्या है, कुछ परिभाषाएं। तो परिभाषा क्या है कि पहला क्या है, मुख्य अक्ष। आप लोगों ने दर्पण में भी मुख्य अक्ष पढ़ा था और यहाँ पर भी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मुख्य अक्ष। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से के वक्रता केंद्र ये और इसका ये हमारे पास सी, यहाँ पे सी हो गया, ए बी सी है और ए बी C1 C2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको, C1 C2। तो ये सी हो गया और ये भी क्या हो गया दोस्तों, सी। यहाँ पे सी है और ये भी क्या है, सी। तो वक्रता केंद्रों से गुजर कर जाने वाले ऋजु रेखा का मतलब सीधी रेखा, ऋजु रेखा का मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो कहाँ गुजर के जा रही है, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र। यहां से गुजर के जो रेखा जा रही है, यहां से जो गुजर के रेखा जा रही है, यहां से इसको दोस्तों कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो गया, मुख्य अक्ष। और ऐसे भी कह सकते हैं दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोलीय पृष्ठों के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमारे पास क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहला सकती है ना दोस्तों। क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, मुख्य अक्ष कह सकते हैं। तो आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और फोकस क्या होता है। क्या चीज, प्रकाशिक केंद्र और फोकस क्या होता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा मुख्य अक्ष कि वक्रता गोलीय पृष्ठों के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा, ऋजु रेखा होती है उसको कहते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष, है ना। उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्लियर। और एक चीज अब हम देख लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र किसको कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र तो कहा जाता है कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, किरण है। क्या है दोस्तों, किरण है। क्या है, किरण, प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर सीधे निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, है ना दोस्तों। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे दोस्तों यही है कि हमारे पास जो किरण मुख्य मतलब गोलीय लेंस के अंदर
स्थित मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां से जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको प्रकाशित केंद्र कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक क्या है दोस्तों, किरण है। क्या है? किरण है ना। अब आगे देखते हैं फोकस क्या होता है ना। आइए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस कहलाता है। फोकस इसमें दो होते हैं, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो दो फोकस होते हैं, जिसको हम प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कहते हैं, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल देखिए ये फोकस। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच स्थित मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच स्थित मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है दोस्तों द्वितीय फोकस। तो कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं लेंस द्वारा इसके द्वारा अपवर्तित होकर, मतलब यहां से मुड़कर अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाके मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फोकस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आज की आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक इसके नई टॉपिक के साथ, जो हमारे पास प्रथम फोकस और जो द्वितीय फोकस होता है बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से उसको पढ़ा जाएगा कि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि और भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सके। थैंक यू।